ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, यदि 1,00,000 संख्या में यदि कोई भगवान शंकर के ऊपर 1,00,000 बेलपत्र, 1,00,000 कमल के फूल या 1,00,000 शंख पुष्पी भगवान महादेव के ऊपर चढ़ा देता है, यदि वह धरती का राजा भी बन जाए तो संशय मत करना। आपने सुना है, लोग कहते हैं हमने 1,00,000 बेलपत्र महादेव को चढ़ाए, वो कथा यही की है जो आप सुन रहे हैं। शंकर जी 1,00,000 बेलपत्र से तीनों पत्तियों पर ओम ओम लिख करके गंगा जल में डुबा करके, पहले पत्तियों को गंगा जल में डुबाएं, उसके तत्पश्चात वो सूख ही जाएंगे, फिर तीनों पत्तियों पर चंदन से या गोरोचन से, कुमकुम से इसमें मिला करके, और फिर तीनों पत्तियों पर मोर पंख से लिख सकते हैं, बेल की डंठल से आप लिख सकते हैं, और स्वेटर बुनने वाली सिलाई से भी लिख सकते हैं, और इस वाली उंगली से भी लिख सकते हैं। इस वाली से, माचिस की तीली से लिखते हो तो जिधर मसाला लगाए उधर से नहीं, पीछे की तरफ से लिखना, उससे भी लिख सकते हैं। इस उंगली से भी लिख सकते हैं, वर्णन है इस उंगली का, इसका नाम है अनामिका। ये पूजा में बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, ये मोर पंख का काम करती है, ये वाली उंगली ये, इससे लिख सकते हैं, दाहिने हाथ की उंगली से। तीनों पत्तियों पर ओम ओम लिख करके 1,00,000 जो बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, यहाँ पर सूत कहते हैं, हे सोनक ऋषियों, यदि वह व्यक्ति धरती का राजा भी बन जाए तो अचंबा मत करना, भगवान भोले भंडारी सब कुछ उसे प्रदानित कर देते हैं। 1,00,000 बेलपत्र की इतनी बड़ी महिमा है इसमें, जो भगवान शंकर के ऊपर 1,00,000 कमल के फूल चढ़ा देते हैं, 1,00,000 शंख पुष्पी चढ़ा देते हैं। भगवान महादेव कहते हैं कि मैं तो उन भक्तों का रेडी हो गया हूं, खुश हो जाते हैं। कहा है कि वो सभी पापों का नाश करके निसंदेह उन लोगों को वो लक्ष्मी प्राप्ति करा देते हैं। 20 कमल के फूलों की महिमा है। 20 कमल के फूलों का एक प्रस्थ कहा जाता है, 1,000 बिल्व पत्रों को आधा प्रस्थ कहा जाता है। इसमें तो बड़ी कमाल की बात कर दी है, क्योंकि भगवान को पता है कि कमल के फूल कम मिलते हैं, तो इसमें वर्णन किया गया है कि 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाने से जितना फल आपको प्राप्त होता है, 50,000 कमल के फूल चढ़ा करके उतने ही फल की प्राप्ति है, भक्त कर लेता है। तालियां मरी मराई क्यों बजती हैं आपकी, क्या बात है? भगवान का एक नाम है कमल नयन, शतरुद्र संहिता में कथा है इसी से महापुराण में। भगवान नारायण 1,000 कमल के फूल, इस ग्रंथ में लिखा है 1,000 कमल के फूल भगवान को चढ़ाने पर उसको 1 सहस्त्र कहते हैं। बहुत बड़ी महिमा है इसकी, 1,000 कमल के फूल। मैंने तो आपको 50,000 इस ग्रंथ के माध्यम से बोला है। लिंग पुराण में यहाँ तक वर्णन है कि 1,00,000 आप और कोई फूल भगवान को चढ़ाते हो और 1,000 कमल के फूल चढ़ाते हो तो 1,000 कमल के फूल 1,00,000 फूल के बराबर हैं, ऐसा लिंग पुराण में लिखा। तो भगवान नारायण 1,000 कमल के फूल भगवान शंकर को रोज चढ़ाते थे। एक दिन भोले बाबा ने सोचा कि भगत रोज आता है फूल चढ़ाने के लिए, आज थोड़ी परीक्षा ले ले। तो भगवान शंकर जी ने उसमें से एक कमल का फूल चुरा लिया। भगवान रोज मंत्र पढ़ करके चढ़ाते थे, तो वो लास्ट में एक फूल कम पड़ गया। नारायण ने सोचा कि मैं तो पूरे लेके आया, पता नहीं कहाँ गिर गया, कहाँ रह गया। अब उनको क्या पता था कि उन्होंने चोरी कर ली, शंकर जी ने चुरा लिया। अब लगा नारायण को मेरा संकल्प टूट रहा है, क्या करूं? तो उन्होंने सोचा कि फूल के बदले मैं एक आंख अपनी निकालकर महादेव के ऊपर चढ़ाई देता हूं। जैसे ही भगवान नारायण अपनी एक आंख निकालने के लिए तैयार हुए, इतने में पिंडी फाड़ के महादेव प्रकट हो गए। कहा भगत रुक 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 रुक, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी परीक्षा के लिए मैंने चुरा लिया था। आज से मैं तुम्हें एक नया नाम दिए देता हूं, लोग तुमको कमल नयन के नाम से जानेंगे, क्योंकि कमल के रूप में तुम अपना नयन आंख चढ़ाने को तैयार हो गए।
इसलिए लोग तुम्हें कमल नयन के नाम से जानेंगे। नारायण को ये कमल नयन से महापुराण की शतरुद्र संहिता में कथा है, यह भगवान महादेव ने नारायण को कमल नयन नाम दिया।